सभी को नमस्ते। हम आज बैठ कर के कुछ योगासन कराएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण योगासन है। जो लोग अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं या शरीर को रोग मुक्त करना चाहते हैं तो उनके लिए बड़े कारगर अभ्यास हैं। इन अभ्यासों के द्वारा आप अपने किसी भी जॉइंट्स को और अपनी मांसपेशियों को लचीला और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और किसी भी रोग में इन अभ्यासों को किया जा सकता है। जिनकी बहुत ज़्यादा आयु है वो लोग अपने किसी योग शिक्षक के सहयोग से इन आसनों को करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो स्वस्थ हैं, जो युवा हैं और बच्चे हैं, इन अभ्यासों को करेंगे तो भविष्य में आने वाले रोगों से तो आप बचे रहेंगे और इसके साथ साथ आपकी शरीर के अंदर लचीलापन और आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनी रहेगी, जिससे आप एडवांस योगासन भी कर सकते हैं। तो बैठ कर के करेंगे योगासन। तो बैठ जाओ अब आप। तो करेंगे बैठ कर के किए जाने वाले हमारे ये 8 आसन होंगे। इन 8 आसनों से आप पूरा डेली नित्य प्रतिदिन इन अभ्यासों को करेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। इन आसनों से आप देखेंगे आपके अंदर एक आत्मविश्वास भी जगेगा और आपके अंदर एक ऊर्जा, नई शक्ति का विकास भी होगा। तो दंड आसन में बैठें, इसी तरह से बैठते हैं। दोनों पैरों को मिला करके दोनों पैर के पंजे मिले हुए, दोनों हाथ की हथेली साइड में टिका लें ज़मीन पर और गर्दन सीधी, कमर सीधी, शांत सहज समर्पण भाव के साथ श्वासें चलेंगी। और इसी के साथ करेंगे अब हम वक्रासन। अपने दाएं पैर के घुटने को मोड़ लें। जो घुटना मुड़ेगा वो हाथ पीछे की तरफ सपोर्ट में चला जाएगा। दूसरे हाथ को घुमा करके क्रॉस में ले आएंगे। इस तरह से हाथ की हथेली ज़मीन को छूते हुए पैर का पंजा आगे की तरफ तना हुआ रहेगा। गर्दन विपरीत दिशा में पीछे की तरफ जाएगी, कमर की तरफ से देखने की कोशिश। वापस इसी तरह से दोहराएंगे। फिर दूसरी साइड से श्वासों के साथ इस अभ्यास को ट्विस्ट करना है, ध्यान रखना है पीछे की तरफ। इसी तरह से अपनी हाथ की हथेली को ज़मीन पर छूते हुए वापस। यह हुआ हमारा वक्रासन। अब करेंगे हम गौमुखासन। अपने दाएं पैर के घुटने को मोड़ें, अपनी एड़ी पर बैठ जाएं। जो घुटना मुड़ा है वो हाथ ऊपर से कंधे की तरफ से शोल्डर की तरफ, गर्दन ऊपर की तरफ। श्वासों के साथ वापस दूसरी साइड से दोहराएंगे इसी तरीके से। अपने बाएं पैर के घुटने को मोड़ें और सीधे घुटने को ऊपर की तरफ से, जो घुटना मुड़ा है वो हाथ ऊपर से पीछे से पकड़ने की कोशिश। हाथ की ग्रिप ठीक से पकड़ें। इस तरह से हाथ की ग्रिप आपकी अच्छे से आपने पकड़ा हुआ हो पीछे से और गर्दन आपकी उठी हुई। अपनी श्वासों को जारी रखें। वापस आ जाएंगे। ये हुआ हमारा गौमुखासन। दोनों पैर सीधे कर लेंगे। अगला अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तानासन। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे, माथा टच करें घुटनों से। दोनों हाथ से अंगूठों को पकड़ते हुए कोहनी ज़मीन को छूते हुए वापस आएंगे। एक बार फिर से दोहराएंगे इसी तरीके से। श्वास बाहर करते हुए आगे की तरफ माथा टच करें घुटनों पर। दोनों पैर के अंगूठों से हाथ की उंगलियों में ग्रिप बना करके थोड़ी देर होल्ड करने की कोशिश। वापस आएंगे इसी तरीके से, विराम। अब बैठ जाएंगे वज्रासन में। दोनों घुटने मोड़ें, दोनों हाथ की हथेली घुटनों पर। यह वज्रासन है। आप इसको खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। खाना पचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है। आपके डाइजेशन को मजबूत रखेगा, आपका खाया पिया हजम करेगा। तो ये आसन है वज्रासन। इसी के साथ करेंगे हम शशकासन। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ ज़मीन को छू जाएं आपकी हाथ की हथेली।
वापस एक बार फिर से दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ माथा टच कर लें। ये अभ्यास दो तरीके से किया जा सकता है। तो एक में घुटने खोल करके किए जाते हैं और एक में घुटना बंद करके इस तरह से। जब घुटना बंद है तो माथा टच होगा और घुटना खोल करके करेंगे तो आपकी ठोड़ी टच होगी, यानी माथा ऊपर की तरफ उठा हुआ। वापस आएंगे, विराम दें। अब इसी में करेंगे हम अर्ध उष्टासन। दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ की हथेली हिप्स पे टिकाएं और श्वास भरें। धीरे से पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ होल्ड करें अपने आप को थोड़ी देर के लिए। वापस एक बार फिर से फोल्ड करें पीछे की तरफ। अर्ध उष्टासन का पहला स्टेप है, जितना फोल्ड कर सकते हो उतना फोल्ड करें। वापस अब करेंगे पूर्ण उष्टासन। श्वास भरते हुए हाथों को पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे, अपने राइट शोल्डर को पीछे की तरफ हाथ को उठाते हुए, और पीछे हाथ की हथेलियां, दोनों हथेलियां आपकी एड़ी पर टिक जाएंगी और थोड़ी देर होल्ड करना इसमें भी। वापस आएंगे, फिर से दोहराएंगे इसको इसी तरीके से। पूर्ण उष्टासन श्वासों के साथ, सहज शांत समर्पण भाव के साथ आपकी श्वासें आपके फेफड़ों में। अगर आप इस अभ्यास को कुछ देर तक अगर करना चाहते हैं तो अपनी श्वासों को जारी रखें। वापस आएंगे, अब फिर से बैठ जाएंगे। जो हमने शशकासन दोनों घुटने मिला करके किया था, अब की बार घुटने खोल करके करना है। ये उसी का हिस्सा है। इसको ठीक ढंग से करेंगे तो आपके अंदर जो चिड़चिड़ापन है, जो गुस्सा है, आपका स्वभाव शांत होगा, आपका बीपी भी शांत होगा। हाई बीपी है या लो बीपी है, आपके बीपी को भी कंट्रोल करेगा और आपके हार्ट को भी, रक्त का संचार आपका हार्ट भी अच्छे ढंग से करने लगता है। तो करेंगे शशकासन। हाथ की हथेलियों को सरकाते हुए आगे की तरफ बढ़ें। वापस भी इसी तरीके से आना। अब इसमें ठोड़ी आपकी ज़मीन पर टिक जाएगी सामने देखते हुए। वापस एक बार फिर से करेंगे। फिर से सरकाएं हाथों को इसी तरीके से सामने देखते हुए। इसमें कमर तानते हुए आगे की तरफ देखना होता है, सामने देखते हुए शांत सहज समर्पण भाव के साथ। वापस आएंगे फिर से। यह हुआ हमारा शशकासन। अब इसी में करेंगे हम उत्तान मंडूकासन। अपने दाएं शोल्डर को पीछे की तरफ लेकर के जाएं और क्रॉस में आपकी हथेली को टिका लें। फिर दूसरे हाथ को भी इसी तरीके से उठा करके लेकर के जाएं और क्रॉस में पीछे ले जाएं। अब इस तरह से देखें पीछे इन्होंने किस तरह से अपने आप को, हाथ की हथेलियों को क्रॉस में किया हुआ है इस तरह से। तो दोनों हाथ की हथेली को इस तरह से वापस लेकर के आएंगे, इस तरह से वापस लेकर के आएँ और फिर अब दूसरी साइड से फिर से दोहराएंगे। अब की बार जो हाथ की हथेली आपने रखी थी उसको अपने बाएं शोल्डर को ऊपर उठाएंगे, हाथ को ऊपर उठाएं और इस तरह से क्रॉस में ले जाएं। तो दोनों साइड से आपका अभ्यास हो जाएगा। ये हुआ हमारा उत्तान मंडूकासन। मंडूक का मतलब मेंढक। तो कई बार मेंढक ऐसे से लगता है ना देखने में, तो वही वाली पोजीशन है, वही वाला पोज है। वापस लेकर के आएंगे फिर से एक बार दोहरा लेंगे शशकासन। वापस बैठ जाएंगे शांत सहज। ये हुए हमारे 8 आसन जो बैठ करके किए जाने वाले थे। इन आसनों को आप डेली नित्य प्रतिदिन करेंगे तो आपकी बॉडी लचीली फ्लेक्सिबल बनी रहेगी। आपका शरीर रोगों से मुक्त रहेगा। शरीर के अंदर किसी भी तरह का रोग है वो बाहर निकलेगा और जो भविष्य में आने वाले रोग थे उन रोगों से मुक्ति मिलेगी। तो ये थे बैठ करके किए जाने वाले योगासन। तो आज के लिए सभी को ओम।